हमारे भावयोगी संत सदा हमें भाव प्रदान करते हैं और भावना में हमारे भाव की प्रेरणा देकर के हमें अपनी भावना से प्रेरित करके सत्संग का निमंत्रण देते हैं। और हाँ, तब हम सत्संग में आते हैं। क्यों बुलाते हैं सत्संग में हमारे गुरुदेव? कि हमारे जीवन में जितनी भी करवर है वो सारी खत्म हो जाए, यानी जितनी भी आपदा है, विपदा है, संकट है, वो खत्म हो जाए। गुरुदेव जितेंद्रिय है, इंद्रिय जीत है, और गुरुदेव हमारे जीवन में जो भी कर्मेंद्रिय है उनका नियंत्रण करते हैं, उनको वश में करना सिखाते हैं और अपना वरद हस्त प्रदान करते हैं। जब कर्मेंद्रिय गुरुदेव के वश में हो जाती है हमारी, तो हमें अपना वरद हस्त प्रदान करते हैं। और हमें सत्संग का कर्मोद्योग प्रदान करके हमारे इस जीवन को पुष्प नुमा बनाकर सजा देते हैं। तब जाकर के हम आनन फानन में भक्ति नहीं करते और स्थिर रह के भक्ति करते हैं। और जिनका ऐसा नहीं हुआ अभी जीवन, कर्मेंद्रिय अभी गुरुदेव ने अपने वश में नहीं करी है, वो आनन फानन में, जल्दबाजी में भक्ति करता है। स्थिरता आती है संत भक्ति में। तब भक्त क्या कहता है कि संत रूपी सूर्य मेरे प्रिय सखा बनकर रहना, और वह अपने जीवन काल में चंद्र रूपी शीतलता प्रदान करना सीख जाता है। संत हमें आज इस चौथ के दिन भाव की चेरी बनाकर के भक्ति की महिमा सिखाते हैं। वो सिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भावना में कर्तव्य निहित रहकर चारों दिशाओं में संत का भाव, संत की कृपा ग्रहण करो और प्रदान करो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार दिशा है प्राणी की। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में हर प्राणी को, ये आज की जो कहानी आप सुनते हो उसके मुताबिक अपने इष्ट को धारण कर लोगे, तो वो देवरानी और जिठानी की जो स्टोरी है उसमें क्या है? उसमें ये तो एक अमीर एक गरीब है, लेकिन उन्होंने, जो गरीब है, उन्होंने क्या किया? अपने इष्ट को धारण किया, इष्ट को रोम रोम में बसा लिया, याद करती करती सो गई। और इष्ट ने क्या किया? सारे दुख, सारी करवर खत्म कर दी, उसकी सारी दरिद्रता खत्म कर दी। कहानी तो हमने सुन ली, लेकिन हमने अपने इष्ट को धारण नहीं किया। तिल खाने में लग गए, मूली खाने में लग गए, माल खाने में लग गए, लेकिन गम कब दूर होगा? जब हम भी उनके जैसे अपने इष्ट को धारण करेंगे और सबके प्रति प्यार की भावना रखेंगे। जो अमीर थी उसके अंदर प्यार की भावना नहीं थी, प्यार की भावना रखेंगे, एक दूसरे का दर्द समझेंगे। यही तो स्टोरी बता रही है और ये हमारे गुरुदेव हमें दे रहे हैं। तो चारों दिशाओं में संत का भाव प्राप्त कर लेंगे हम। यही तो संत भक्ति की चेरी बनना, भाव प्राप्त करना है। प्रकृति ना ये भगवान की चेरी है, पर हम वासना की चेरी बन जाएंगे तो क्या होगा? इतने आप चौथ के व्रत करते हो, सुनते हो, लेकिन उसके मुताबिक कहाँ जी? आप तो उसके मुताबिक यही व्रत है आपका, यही व्रत हो जाएगा। चंद्र को अर्घ्य देते हो, लेकिन हमारे गुरुदेव कह रहे हैं अग्नि की भावना का अर्घ्य दो। भावना में पाप है तो चंद्र को अर्घ्य दे। चंद्र तो शीतल है,
तो चंद्र से शीतलता प्रदान करते हैं हमारे गुरुदेव, और लेना भी सिखाते हैं हमें। लेकिन हम छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, तो व्रत कर लिया, भूखे ही तो मरे। अच्छी बात है, चलो व्रत करना सौभाग्य का चिन्ह है, लेकिन सौभाग्य कैसे बनेगा? जब गम है जीवन में तो व्रत कर रहे हैं, उसके जीवन में गम था लेकिन इष्ट को याद करते करते सो गई, तो गम सारा इष्ट ने ले लिया और धन की बरसात कर दी। और देखा देखी यदि हम स्थूल प्राप्ति के लिए कुछ करेंगे तो वो भी भगवान कह रहे हैं वापस छीना जाएगा। भक्ति में कोई देखा देखी नहीं होता है। देखा देखी क्या, भाव क्या देख सकते हो आप? भाव परिवर्तन है वो तो। लेकिन संत के पास तो कोई आ भी गया तो भाव की चेरी और बनेगा ही बनेगा एक ना एक दिन, भाव से आ गया तो। और बाकी तो देखो आपके जीवन के ऊपर है, संत तो संकेत करते हैं बस। बाकी आपने यदि अपने आचरण को ये धार लिया कि हमें तो नहीं सुधारना, तो वो आपकी मर्जी, आपके दिमाग में उलझन बनी रहेगी। ये तो यहाँ पे सारी उलझन सुलझाते हैं। संत तो कहते हैं मैं तो एक ही शिक्षा देता हूँ कि मैं प्यार लेकर आया और मैं सबको प्यार देता हूँ। तो आप मेरा एक तो पाठ पढ़ लो कि आप प्यार लेकर आए थे या नहीं लेकर आए थे। आप मेरे पास जो भी लेकर आए थे, लेकिन अब मेरे से प्यार ले लो और प्यार बांटो। यही आपका आज संकष्टी चौथ का व्रत हो जाएगा। संकट क्यों आता है? जब एक दूसरे पर ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, लड़ाई करते हैं, चालाकी करते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो ही तो संकट आता है। किसी के ऊपर दया का भाव रखेंगे, प्यार बरसाएंगे, तो संकट आएगा ही कैसे? ये चौथ का व्रत क्या है? ये गृहस्थी में रह के हमें कर्तव्य का पालन करना है, ये सिखा रहे हैं। तो हमें अपनी भावनाओं में कर्तव्य निहित होना है कि हमारे जीवन के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, संसार के प्रति, भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। हम उस कर्तव्य से हट करके अपने आप में ही चलते हैं तो भगवान कह रहे हैं तुम कभी भी अपने जीवन काल में शांति प्रिय नहीं बन पाओगे। शांति चाहिए तो शांति के लायक कर्म करो। गम दूर करना है तो अपने इष्ट को रोम रोम में बसा लो। कहानी तो यही कहती है, तुमने कहानी सुन ली और कह दिया, कहते न सुनता न उखारो बर्तन न सब न दिए, और बिना दियो विसो कोई न मत दिए, बिना दियो विसो सह न दिए। और मांग लिया अन्न धन दीदा गोडा माया काया, सब मांग लिया। अन्न दे, धन दे, दीदा दे, गोडा दे, काया दे, माया दे, जमी दे, जमी को रुखाड़ो दे, पीर शास्त्र को सुख दे। भगवान को तो मांगा ही नहीं, भक्ति मांगी नहीं, आनंद मांगा ही नहीं, शांति मांगी नहीं, उलझन ही उलझन मांग ली। वो तो मिले ही मिलेगी। तो दौरानी के पास धन था, ऐसा हमारे पास भी धन है तो हम भी सहायता करें। और जो जिठानी अपने इष्ट को याद करके, गणेश जी को याद करके सोई, ऐसे हम भी अपने इष्ट की याद में रहें। तो फिर इष्ट की याद में रहेंगे तो इष्ट हमारे ऊपर कृपा बरसाएगा। हम तो ला तिल कुटो करांगा, हाथ फेरांगा और कहानी सुनांगा और दूंगा, ये लो भाई चौथ माता देवी है। चौथ तो वो तो देवी है, तो देवी भाव हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा तो ये भाव है। सत्संग में आने के बाद में ये भाव मिलता है तब प्राणी का भला स्वतः ही होता है, फिर नुकसान नहीं हो सकता। अब भाव में रहेंगे तो हमारा नुकसान होगा ही होगा। प्यार है नहीं तो हमारी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, नाराज होते हैं, दुखी होते हैं। प्यार है तो कभी लड़ाई होकर भी प्यार हो जाएगा। अभी लड़ाई कर रहे हैं, एक सेकंड में नाश्ता पानी चाय सब चल रहा है, क्यों? वो प्यार की लड़ाई है। तो भक्त और भगवान की भी क्या होती नहीं, विष्णु भगवान लक्ष्मी की क्या होती नहीं, ये बताओ। तो व्रत का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा करना। तो चारों दिशाएं हमारी अनुकूल हो जाएगी। चतुर्थी का मतलब, चौथ का मतलब क्या है? चार। और चार क्या है? चार है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, भक्ति, शक्ति, युक्ति और मुक्ति। चार है व्रतियाँ,
चारों वृत्तियों में ईश्वर का भाव होगा, ईश्वर का निवास होगा, तो ना कहीं दुख है ना कहीं चिंता है, और भावना में कर्तव्य निहित होगा। तो प्राणी चारों दिशाओं में संत का भाव ग्रहण करेगा, संत का भाव प्रदान करेगा, और यही चतुर्थी का भाव प्रदान करेगा सब। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।